नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं वैद्य राम जी रस्तोगी जी के पास में। आपका थोड़ा परिचय करा देते हैं। अध्यक्ष हैं स्वर्णकार समाज विकास समिति, अध्यक्ष हैं सराफा कमेटी गोला, अध्यक्ष हैं मुक्तिधाम छोटी काशी समिति, पूर्व सभासद हैं और अध्यक्ष प्रत्याशी हैं नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ। आज हमारे शो नगर पालिका चुनावी हल्लाबोल में सम्मिलित हुए हैं। रस्तोगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनावी सरगर्मियां तेजी के साथ गोला में देखने को मिल रही हैं। सभी प्रत्याशी भ्रमण कर रहे हैं, चाय चौपाल चल रही है। क्या कहेंगे आप इस समय? प्रत्याशी मैदान में हैं, सब अपनी अपनी तैयारियों में कर रहे हैं। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। शहर में भ्रमण चल रहा है और लोगों से जनसंपर्क मैं प्रतिदिन मॉर्निंग में भी करता हूँ, दोपहर में भी करता हूँ, समय मिलता तो शाम को भी करता हूँ। वैद्य जी, राजनीति में आने का मकसद क्या है? चुनाव में कैसे आ गए? राजनीति में ना मैं कभी आया था ना हूँ, मैं केवल एक सेवक हूँ और सेवा करने के लिए आया हूँ। नगर पालिका परिषद गोला के अंतर्गत कितने वोट्स हैं और पाने का क्या टारगेट होगा आपका? नगर पालिका के अंतर्गत लगभग 56,000 वोट हैं और पाने की बात रही, ये जनता के हाथ में फैसला है। जनता जिसे चाहेगी उसे अपना मतदान करेगी। अगर मैंने अच्छा जनता के साथ कभी किया है, पहले भी किया, अब भी करते हैं, करते रहेंगे और जनता ही हमें अपना मत देके विजयी बनाएगी। किस किस समाज और बिरादरी के लोग आपसे जुड़े हुए हैं? हमसे सर्व समाज के लोग, सब बिरादरी के लोग जुड़े ही नहीं, हम कह सकते हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और वो हमें हमेशा सदैव दिल से प्यार करते हैं, अपना स्नेह आशीर्वाद हमें देते हैं। हम सर्व समाज से जुड़े हुए हैं। गोला के अंतर्गत, नगर पालिका के अंतर्गत आपके द्वारा पब्लिक हित में कौन कौन से विकास कार्य करवाए गए हैं? नगर पालिका के अंतर्गत मैं मुक्तिधाम का अध्यक्ष अब बना हूँ, इससे पहले संस्थापक था। संस्थापक होने के नाते नगर मुक्तिधाम की देखरेख मैं करता था। मैं लोगों से मदद लेकर वहाँ पर सफाई व्यवस्था सब लोग हमारा सहयोग करते थे और हम जब कभी भी कोई व्यक्ति, अगर असहाय व्यक्ति पहुँच जाता था कि आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है मुक्तिधाम में, तो लकड़ी की व्यवस्था प्लस कफन की व्यवस्था, अन्य भी सामान की व्यवस्था कर देते हैं आज भी। बस ये है मेरा कि कभी मैं फ़ोटो नहीं खिंचाता हूँ, कभी उनका नाम किसी के सामने नहीं रखता हूँ, बस यही है, हृदय से उनकी मदद करता हूँ। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए क्या वैद्य जी कहेंगे? हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, सब हमारे भाई बंधु हैं और सभी अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हम भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जनता के हाथ में फैसला है, जनता हमारे साथ है, हमें विश्वास है, आत्मबल है कि जनता हमारी मदद करेगी। नगर पालिका गोला के अंतर्गत किन क्षेत्रों में लग रहा है कि जीतने के बाद में इमीडिएट विकास कार्यों की आवश्यकता है, तुरंत ही काम कौन से कराने की जरूरत पड़ेगी? सोचा है कभी? हाँ, बिल्कुल सोचा है। जनता हमें 2500 वार्ड से जिताएगी, ये मुझे विश्वास है, आत्मबल है और जीतने के बाद सबसे पहला काम होगा पानी की निकासी। नगर में थोड़ी भी बारिश होती है, नालियाँ भर जाती हैं, रोडें जाम हो जाती हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, नगर का क्या हाल था। इसलिए सबसे पहला मेरा काम होगा नगर की पानी का निकासी और उसके बाद मैं अपने माननीय विधायक से, मंत्रियों से जिस तरह निवेदन करूंगा करके एक मेडिकल कॉलेज, जो कि आए दिन उनका जो भी पेशेंट होते हैं उनका इलाज नहीं हो पाता, जब तक वो लखनऊ जाते हैं तब तक परिवारों जनों को रोना ही होता है। इसलिए चिकित्सा प्लस नगर निकासी पानी की व्यवस्था सबसे पहले कार्य कराएंगे। आपके विरोध में वारिस अली अंसारी हैं, जैसा कि सूत्रों से पता चला है। विजय कुमार शुक्ला जी हैं, रजनीश गुप्ता जी हैं, शुभम अग्निहोत्री हैं, डॉक्टर प्रीति हैं,
धुरंधर खिलाड़ी है राजनीति के, कैसे आप टक्कर लेंगे इनके साथ में? हम खिलाड़ी तो नहीं हैं, हम जनता के सेवक हैं। हम अपना प्रतिद्वंदी किसी को मानते ही नहीं हैं। जो भी फैसला है वो हमारी जनता हमारे साथ है। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे ऊपर जनता का हाथ है। जनता के ही मार्गदर्शन पर तभी मैंने ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। हमें कोई राजनीति नहीं करना, मैं सेवक बनकर काम करूंगा। मैं सबको जैसे सम्मान देता था वैसे सदैव सम्मान वैसे ही दूंगा। वैद्य जी, आप कब से राजनीति में सक्रिय हैं? राजनीति में नहीं, कभी भी सक्रिय हुए हैं। आज भी राजनीति में नहीं, राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ। नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव जरूर लड़ रहा हूँ, मगर राजनीति नहीं करने आया हूँ। ये सब मेरा नगर पालिका पूरा गोला गोकर्णनाथ मेरा परिवार है। मैं परिवार की तरह अपने बीच सबके बीच खड़े होकर सबका सहयोग लूँगा और सबको अपना ही मानूंगा। नगर पालिका परिषद का जिस दिन मैं अध्यक्ष हुआ उस दिन मैं खुला ऐलान कर दूंगा कि मैं अध्यक्ष नहीं हूं, आप सभी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं। मैं कहना चाहूँगा 2012 में जब मैंने जिला में सर्वाधिक मतों से सभासद पद की विजय प्राप्त हुई थी, मैंने सभी अपने वार्ड के परिवार के उन्हें वासियों ना कहकर परिवार के सदस्यों को एक कहा था कि मैं सदैव आपका हूँ, आपका ही रहूँगा। आपको अगर मोहर लगानी है तो आप खाली फ़ोन करिए, मैं घर आकर मोहर लगाऊंगा, क्योंकि ये सभासद आपका सेवक बनकर आया है। इसलिए मैं संदेश देना सबको ये अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं केवल आपका सेवक बनकर काम करूंगा। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष आप ही लोग होंगे अगर मुझे आप लोग नगर पालिका परिषद चेयरमैन पद की कुर्सी देते हैं। रस्तोगी जी, क्या जनता से रिस्पांस मिल रहा है? आप डोर टू डोर जा रहे हैं। जनता से रिस्पांस ये मिल रहा है कि मैं व्यक्तिगत मिलता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, ना मेरे तीर किराए की हैं, ना मेरे तीर भाड़े के लोग हैं। मैंने अभी एक नगर भ्रमण रोडों का निकाला था, जिसमें मैंने 4-5 केवल वार्डों से माताओं बहनों से आग्रह किया था कि माताओं, मैं चाहता हूं कि विपक्ष लोग लेके महिलाओं को बाहर से बुलाकर घूमते हैं, साथ में हमारे आप लोग मदद करिए, हमारे साथ नगर की दुकानों पर भ्रमण करना चाहता हूं। उन्होंने सबने हमें आश्वासन दिया और दूसरे दिन लगभग 200 से 250 महिलाओं ने, सब हमारी माताएं बहनें हमारे यहाँ ये निवास स्थान पर एकत्र हो गए। मैंने डोर टू डोर नगर में लखीमपुर रोड, अलीगंज रोड और लखीमपुर रोड, अलीगंज रोड, मोहम्मदी रोड, डोर टू डोर एक एक दुकान का भ्रमण किया। सभी माताओं का आशीर्वाद मिला, सभी दुकानदार भाइयों का, सभी मेरे भाइयों का, बड़ों का, अग्रज का आशीर्वाद मिला और मैंने चरण छू के सबका आशीर्वाद लिया। खबर के माध्यम से वैद्य जी क्या जनता से अपील करेंगे? जनता से अपील मेरी क्या निवेदन कर सकता हूँ कि अगर जब चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहला काम होगा, नगर में जो बुजुर्ग माताएं हैं हमारी 60 साल से ऊपर, विकलांग हैं भाई हमारे और बहनें, जो भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और जैसे राशन कार्ड की समस्या बहुत बड़ी है नगर में। आवास की भी समस्या बहुत बड़ी है। जब शासन से आता है तो हमें देने का, हम मेहनत करके और उन्हें सबसे पहले एक वहाँ पे चैम्बर बनाएंगे नगर पालिका परिषद में और उन्हें वहीं पे जो भी कार्रवाई करनी है, उन्हें यह नहीं कि भागना दौड़ना कहीं पड़ेगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं चुनाव जीतूंगा। सबसे पहली सुविधा बुजुर्ग माताओं बहनों विकलांग भाइयों सबको यही सुविधा देंगे कि केवल नगर पालिका तक आप आइए, वहीं पे आपको सारे कागज कंप्लीट होके आपके सीधे खाते में पैसा जाया करेगा। क्या अपील क्या करेंगे आप जनता से, क्या कहेंगे? कि मुझे अपने भारी मतों से विजयी बनाए और मुझसे जो मैंने कहा उसे आप, मैं वचन देता हूं कि आपको कहीं नहीं दौड़ना पड़ेगा। बुजुर्गों को और विकलांग विधवाओं को, सबको आपको वहीं पे कागजी का मतलब कार्रवाई करके आपको हो देंगे। दर्शकों, अभी आप राम जी रस्तोगी को सुन रहे थे, जिन्होंने
हमारे साथ में काफी कुछ बताया इंटरव्यूज के द्वारा। सब प्रथम बताया है कि शिक्षा, चिकित्सा, विधवा, बुजुर्ग, विकलांग पेंशन के लिए काम करने की आवश्यकता है। लगभग 56,000 वोट्स हैं और जनता ही तय करेगी कितने वोट्स आएंगे। और पानी का निकास गोला की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर के भी आपने बताया है कि तुरंत ही काम शुरू किया जाएगा। और प्रत्याशियों के लिए पैगाम है, वो भी भाई हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये है कि जनता का मूड क्या है, जनता क्या निर्णय लेती है। प्रत्याशी इस वक्त मैदान में है, दमखम के साथ कन्वेंसिंग शुरू कर दिया, भ्रमण शुरू कर दिया है, चार चौपाट शुरू हो गई है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर लखीमपुर खीरी।